का नाम लोगे तो प्यार दुलारा मिलेगा, माता का नाम लोगे तो प्यार और दुलारा मिलेगा, चंदा प्रभु का नाम लोगे तो भव सागर से किनारा मिलेगा, पिता का नाम लोगे तो धन वैभव का नजारा मिलेगा और गुरु का नाम लोगे तो दुख मिटने के लिए सहारा। इसलिए ये आप लोगों ने यहाँ पर गुरुओं को बुला करके, आचार्य संघ मुनि संघ को बुला करके ये आयोजन किया है। आज चंदापुर भगवान का मोक्ष कल्याणक है। जब हम इनके इतिहास को उठा करके देखते हैं कि आखिर ये बने कैसे चंदा प्रभु, क्या हम चंदा प्रभु नहीं बन सकते? हमें तो कहते कि इनका मुखड़ा चांद जैसा है। हर नारी चांद का टुकड़ा बनना चाह रही है। हर नारी अपने आप को चंद्रमा जैसा चमकाना चाह रही है और वे अपने मुख को बिल्कुल चांद जैसा बनाते हैं। लेकिन हमें ये बताओ, मुख को चंद्रमा बनाना है कि अपनी आत्मा को चंदा प्रभु बनाना है? यदि अपनी आत्मा को चंदा प्रभु बनाना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगी और गुरु को आहार दान तो देना पड़ेगा। क्योंकि जब चंदा प्रभु भगवान श्री सेन राजा की पर्याय में थे उस समय उन्होंने मुनिराज को पड़गाया और मुनि महाराज उनके घर में आ गए, आहार हो गया और उनको उल्टियां हो गई। और उल्टी कैसी हुई? जैसे वो बैठे हो राजा सामने खड़ा है, पूरा का पूरा निकाल करके पूरा उनके कपड़े पर मुंह पर पूरा निकल गया। किसके? राजा श्री सेन के मुख के ऊपर पूरा पूरा उल्टी की हुई बदबू। वो जितना भोजन किया था वो किसके ऊपर पड़ा है? राजा के ऊपर। अब बताओ, मुनि महाराज के यदि उल्टी हो जाए तुम्हारे ऊपर तो तुम क्या करोगे? भाग जाओगे वहां से। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या होगा। उन्होंने ये कहा, मैंने ऐसा कौन सा अन्न खिला दिया कि मुनि महाराज को आज उल्टी हो गई? मेरे पाप कर्म का उदय है, महाराज का तो नहीं। मैं अपना मानता हूं। और उन्होंने जो वहां निर्वी चिकित्सा अन्न का पालन किया और जो आहार दान दिया उसके परिणाम स्वरूप चंदा प्रभु भगवान बने हैं। इसलिए तुम आहार दे रहे हो तो तुम सब चंदा प्रभु बनने वाले हो। ये मत सोचना क्या होता चौका लगाने से, कौन तुम दे लो, तुम लगा लो, तुम लगा लो। चंदा प्रभु कहते ऐसा मत करना। यदि तुम्हें चांद जैसा मुखड़ा चाहिए तो तुम्हें भक्ति करना पड़ेगी। और तुम्हें यदि चांद पर जाकर के बसना है उस विद्यालय में तो तुम्हारे लिए आहार दान देना होगा। ये ध्यान भक्ति सुंदर रूपम। सुंदर रूप की प्राप्ति कैसे होती? ब्यूटी पार्लर में जाने से, ब्लीचिंग कराने से? बिल्कुल भी नहीं। वो अस्थायी है, उससे कोई सुंदरता नहीं मिलती है। आप ध्यान रखो कि अपने जीवन में भक्ति करना है और भक्ति करने वाला भक्त यहाँ पर जो आकर के सब लोग बैठे हैं, यहाँ शांति धारा की है, यहाँ तुमने लड्डू चढ़ाने की तैयारी की है, यहाँ पर आकर के बैठे, ये तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा। ये तुम्हारा जैसे बैंक में पड़ा हुआ पैसा अपने आप बढ़ रहा है ब्याज में, उसी प्रकार यहाँ तुम बैठे हो तो यहाँ तुम्हारे अगले भाव की तैयारी, पुण्य का संचय हो रहा है। तुम्हारे लिए यहाँ कमाई चल रही है, पैसे की नहीं, पुण्य की कमाई चल रही है। ध्यान रखो और सुनो, तुम्हें अपना वैभव यहाँ का अगले भाव में ले जाना। पैसा कौन कौन ले जा सकता? बोलो। कोटकी वाले, ये कोटकी वाले है ना, क्या बागड़ वाले?
हम तो कोटकी वालों के नाम से जानते हैं और कोटकी में बैठे हैं। ये कोटकी वालों सुन लो, चाहे वो बचोकरा हो और चाहे अबागड़ हो, यहाँ के भगवान का चमत्कार है, उनका तुम खा रहे हो। ध्यान रखो, ये कोटकी के बाबा हैं भगवान, जिनका तुम सब खा रहे हो, तुम उनको नहीं दे रहे हो, वे तुम्हें दे रहे हैं। ये भी ध्यान रखना। तो ध्यान रखो कि ऐसे जो भगवान हैं, तुम्हें जो मिले हैं, उनकी सेवा अच्छे ढंग से करना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना। तो हमारा ये कहना कि यदि इस भाव का तुम्हें पैसा अपने साथ ले जाना तो कौन ले जा सकता, बताओ वीरेंद्र भैया ले जा सकते हो? बरहन वाले, अबागढ़ वाले, चाहे जितने इकट्ठे कर लो हीरे मोती, पर ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। कितना भी कर लो, लेकिन हमारे चंदापुर भगवान ने बताया तुम्हें यदि अपना इस समय का, इस जगह का, अभी का जो तुमने जो गले में सोने में बांध रखा है, ये टाई जैसा मोती से लगा करके सबने बांध रखे, जो चेने लगा रखे हैं, कानों में लटका रखे हैं, आधा आधा 1-1 किलो के। हाँ, हमने देखा राजस्थान में एक दादी थी, मीठी बाई कहलाती थी, मीठी बाई, उनके कान कट गए, इतने लंबे लटकने लगे। क्यों? क्योंकि वो जो कनफूल पहनती थी उनका वजन था 130-30 ग्राम का। सुबह ऊपर से ऐसे लटका के, तो ये भी ऐसे लटक गए थे, लेकिन वो छोड़ती नहीं थी। अब उसको तुम्हें अगले भाव में ले जाना तो क्या करोगे? उसके लिए हमारे आचार्यों ने उपाय बताया है। सुनो, हम लोग मुनि को बन गए, हमारे पास जो वैभव था हम इसको अगले भाव में कैसे ले जाएंगे? ध्यान रखना, हमने जो छोड़ दिया, तुम भी अपना ये वैभव साथ में ले जाना चाहते हो तो सुनो क्या करना। जैसे भारत देश का नोट तुम्हें अमेरिका में चलाना हो, ले जाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, एक्सचेंज करना पड़ेगा। उस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। फिर वही पैसा डॉलर में जब हो जाएगा तो विदेश में चल जाएगा। इसी प्रकार भगवान ने कहा सुनो, जिन जिन ने आज बोली दी है, जिन जिन ने यहाँ पर अभिषेक किया है, जिन्होंने आज लड्डू की बोली दी है, ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा, जब धर्म पैसे को हम उस धर्म के कार्य में खर्च करते हैं, भक्ति में खर्च करते हैं, तो वह पैसा पुण्य में एक्सचेंज हो जाता है और पुण्य अगले भाव में साथ में चला जाता है और वैभव तुम्हारे साथ में। इसलिए कहा गया कि आप दान पुण्य की क्रिया करो, मन इतना नहीं करो। आज जैसे हमने छोड़ दिया, आप अभी नहीं छोड़ा है, कोई बात नहीं, अंत भला सो सब भला। जब मरने लग जाओ निर्भय सागर के पास आ जाना, हम नमो काल मंत्र सुना देंगे, तुम सब त्याग कर देना। और त्याग कर दोगे तो जितना तुम्हारे घर में वैभव है उसका कम से कम 16 गुना अधिक अगले भाव में तुम्हें मिल जाएगा। और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा के तुम्हें तीर्थंकर चंदा प्रभु बना देगा। ये स्वभाव नहीं, स्वभाव है, ये ध्यान रखो। तो ऐसा आप लोगों को आज यहाँ पर जो करने का सौभाग्य मिला है, कार्यक्रम, यंत्र, मंत्र और तंत्र, कितनी चीजें, इस शक्ति है। इस शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, भावनात्मक शक्ति, ऊर्जा। आप भौतिक ऊर्जा की बात करते हो, चुंबकीय ऊर्जा की बात करते हो, परमाणु ऊर्जा की बात करते हो, प्रकाश ऊर्जा की बात करते हो, विद्युत ऊर्जा की बात करते हो, ईंधन वाले, पेट्रोलियम वाले ऊर्जा की बात करते हो। लेकिन हमारे मुनि महाराज कहते, भगवान कहते चंदा प्रभु कि सुन लो, तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाओ, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करो। ये आध्यात्मिक ऊर्जा आत्मा की ऊर्जा है, इसको जब हम प्रकट करते हैं तो हमारे काम अपने आप बनते चले जाते। इन भावनाओं का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। और जब आप भक्ति करते हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हो, तो बस समझ लेना कि तुम्हारा अब भव सिंधु से किनारा आने वाला है। इसलिए यहाँ आकर के खूब भक्ति करना, खूब अच्छे ढंग से करना। कैसी करना, हम
आप देखते हैं भक्त संसार में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? एक तो पत्थर के गोले के समान, एक शक्कर के गोले के समान जो लड्डू रखा ना, भैया लाना एक लड्डू हम भी देख रहे कैसा बनाया, और एक कपड़े के गोले के समान। अब ये बताओ, यदि आपने पत्थर के गोले को एक ड्रम पानी में डाला तो पत्थर का गोले का क्या होगा? नीचे डूब जाएगा। अंदर से गीला होगा क्या? नहीं, ऊपर ऊपर गीला होगा। कपड़े के गोले को पानी में डालोगे तो वो तैरता रहेगा, पर अंदर भी गीला और बाहर भी गीला। अब शक्कर के गोले को पानी में डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा? शक्कर का गोला गायब हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। किसमें? उस पानी में। और पानी को कैसा बना देगा? मीठा कर देगा। अब देखिए आप, इसी प्रकार संसार में 3 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त वो है जो अंदर से तो सूखे रहते हैं और वो बनी बनाई व्यवस्था में आकर के यहाँ बैठ जाते हैं और वो देखते कि हमारा कहीं मुखड़ा चांद जैसा है कि नहीं, हमारी शर्ट वर्ट अच्छी है कि नहीं, हमारी क्रीज खराब तो नहीं हो गई, हमारी ये ब्लीचिंग खराब तो नहीं हो गई, हमारे कहीं कान में कहीं कुछ तो नहीं हो गया, और हमारे कपड़े अपने सब ठीक है। मतलब वो बाहर से गीले होते और वे भगवान कर्मों कारण पड़ेंगे, भगवान की तरफ देखेंगे और ये भी देखेंगे कोई मुझे देख रहा है। मतलब उसकी अंतरंग दृष्टि नहीं। अब देखिए, एक प्रकार के भक्त हैं, ये भक्त हैं मिथ्या दृष्टि। कौन से हैं वो? मिथ्या। अब दूसरे भक्त वो हैं जो भगवान के चरणों में आएंगे और कहेंगे भगवान मैंने बहुत पाप किया, मैंने ऐसे व्यसन किए, मैं बहुत अन्यायी हूँ, मैं पापी हूँ, चोर किया, ये किया, वो किया, और यहाँ पश्चाताप करेंगे। महाराज के सामने भी कहेंगे महाराज बहुत अपराध हुआ, प्रायश्चित दे दो, मेरा मन नहीं मानता, क्या करूँ, मैं बहुत पाप करता हूँ, मेरे अंदर क्या करूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कसाय करूँ, फिर भी कसाय कर रहा जाती। यहाँ पश्चाताप करेंगे, भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे, अंदर भी गीले हो जाएंगे और बाहर भी गीले हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि इनको भी मोक्ष होने वाला है, इतने भी रम जाएंगे। और जैसे घर जाएंगे और पत्नी की हवा लगेगी, पैसों की हवा लगेगी, थोड़ी काम वासना का सूर्य का ताप लगेगा, वे पुनः सूख जाएंगे और फिर कड़क हो जाएंगे, फिर सुबह से फिर आएंगे, फिर गीले हो जाएंगे। जब तक वो पानी में डला है कपड़े का गोला, तब तक तो नरम है, गीला है, और बाहर हवा लगी तो फिर सूख गया। ऐसे दूसरे प्रकार के भक्त वे सम्यक दृष्टि हैं, वे घर में जाके पाप करते हैं, मंदिर में आके पश्चाताप को प्रायश्चित करके धो लेते हैं। और तीसरे प्रकार के भक्त वो हैं जो एक बार भगवान की भक्ति करने आए और उस भक्ति में जो डूब गए तो वे अपना अस्तित्व नहीं देखते हैं, और वो तो अस्तित्व को मिटा करके अपने परवाह ना करते हुए उस रस को, उस पानी को भी मीठा कर देते हैं। ऐसे बैरागी शिवदत्त सागर जैसे होते हैं जो एक बार महाराज के पास गए। अब इनको अनुराग के नाम से कौन जानता बताओ, बागड़ वालों है? क्या नाम था इनका? अब अनुराग, पारस और दुकान सब गए। अब क्या बन गए? क्या बन गए? अपने अस्तित्व की बात नहीं कर रहे। अब ये जहां भी जाते हैं समाज के बीच में तो खाली समाज को भी मीठा बना देते हैं, अपने अस्तित्व को नहीं। ये गुरु में डूब गए हैं, उस भक्ति में डूब गए, अपने अस्तित्व की बात नहीं कर रहे, ये धर्म की बात कर रहे, उस धर्म को मीठा बना रहे, उस समाज को मीठा बना रहे, अपनी आत्मा को मीठा बना रहे। इसलिए वो अदृश्य होकर के गुरु में समाये हुए हैं, गुरु रूपी जल में अपने आप को समा गए, उस धर्म रूपी भक्ति में वे समा गए। ऐसे ये होते। अब बताओ तुम कौन से हो? पथरा के गोला के कपड़े के गोले? हमें तो लगता है तुम्हें जानो कैसे हो तुम समझो। तो आज का ये प्रवचन आपको कह रहा हूं कि आप लोग अपने अंदर ऐसी भक्ति प्रकट करना और अहंकार को कम कर देना। क्योंकि आप यहाँ पर देखना, एक व्यक्ति आता है अहंकार में आता है, हे मैं अध्यक्ष हूँ,
मैं मंत्री हूँ, क्या तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं करता, वो नहीं करता, और एक आके झाड़ू लगाता, जो है जैसा चल रहा चलने दो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें भगवान की भक्ति से मतलब है। एक के अंदर भक्ति की हवा भरी है और एक के अंदर अहंकार की हवा भरी है। आप लोगों ने देखा होगा, आप जब खेलते होंगे उस खेल में एक फुटबॉल का खेल होता और एक वॉलीबॉल का खेल होता। फुटबॉल के खेल में और वॉलीबॉल के खेल में क्या अंतर है बोलो बरन वाले मामा? फुटबॉल को काय से मारते, हिट करते हैं, लाते लाते मार मार करके हाथ भी नहीं लगने देते, लातों से उसको उचकाया जाता है, लाते मारी जाती है, और फुटबॉल को हाथों हाथों में लिए रहते। तो ध्यान रखना, दोनों में हवा भरी, दोनों देखने में एक सी हैं, लेकिन जिसके अंदर भक्ति की हवा भरी है वह तो फुटबॉल के समान है, हर व्यक्ति उसको हाथों हाथों में लिए रहता है, और जिसके अंदर अहंकार की हवा भरी है उसको सब लतियाते रहते हैं, लात मार मार करके गड़बड़ करके बाहर निकालना चाहते हैं। बंधुओं, तो आपके अंदर कौन सी भक्ति भरी है, कौन सी हवा भरी है, ये आपको देखना है। आज के इस प्रवचन में हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अपने अंदर अहंकार की बात नहीं करना, क्योंकि जिनमें चढ़ गया है अहंकार का सुरूर है, जिनमें चढ़ गया मान सम्मान का सुरूर है, उनसे नहीं, मुझे तो उन समझदारों से गुरूर है। अरे सुनो क्या कहना चाह रहा हूं, जिनमें चढ़ गया मान सम्मान का सुरूर है उनमें मुर्दों जैसी अकड़न जरूर है। अरे जो विनय भक्ति से भरे होते हैं वे पेड़ में लगी हुई फल फूलों से लगी हुई डाली के समान झुकते जरूर हैं। इसलिए आप झुकना सीखो। यदि तुम झुकते हो तो तुम अपने अंदर से वह झुकने वाले व्यक्ति गुणों से महान बनते हो। सो आप लोगों से ज़्यादा आज प्रवचन में नहीं कहूँगा, इतना ही कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर जो अभिषेक किया है, इस अभिषेक के माध्यम से तुमने अपनी आत्मा को पवित्र किया। इसको देख करके तुमने अपने परिणामों को शुद्ध किया है। तुमने जो देख लिया है, ध्यान रखना, ये तुम्हारे जीवन में अभी आए या ना आए, ये भी अपना आगम कहता है। यदि तुमने एक बार या भगवान का अभिषेक देख लिया करते हुए, भगवान के इस आकार को वितराग दिगंबर रूप को देखा है, और मान लो यह जीव पाप कर्म के उदय से नरक भी चला जाए तो चले जाना, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेना। लेकिन जो यहाँ पर तुमने सुना है आज अभी बैठे बैठे तुम्हारे जीवन में नहीं याद रहा, और ये तुम्हारे जीवन में उतरा नहीं, और ये भक्ति वगैरह देखी ये भी तुम्हारे जीवन में नहीं आई, और यदि यह जीव नरक में भी चला जाएगा तो वहाँ जाति स्मरण हो जाएगा, अवधि ज्ञान हो जाएगा, और अवधि ज्ञान के माध्यम से जा करके वहाँ ये सुने हुए प्रवचन देशना लब्धि का काम कर जाएंगे, और वहाँ भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, और यह जीव वहाँ भी मोक्ष मार्ग का टिकट बना लेगा। ऐसा आगम में कहा हुआ है। इसलिए कभी मत सोचना समझ में आए या ना आए, पर गुरु के प्रवचन जरूर सुनना, वहाँ बैठना जरूर, क्योंकि रस्सी आवत जाते है सिल पर परत निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सजान। जैसे रस्सी बार बार उस पत्थर पर घिसती है तो उस पर निशान बन जाता, ऐसे बार बार गुरु के पास आओगे तो तुम्हारे अंदर भी वही प्रकट हो जाएगा। आपके अंदर वो भी सम्यक के निशान पड़ जाएंगे, चारित्र के निशान पड़ जाएंगे, उस भीतरात्मा के वो निशान बन जाएंगे। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग किसी को भी सुंदर रूप को देख करके आंख फाड़ फाड़ करके घूर घूर करके देखते हो, वो भगवान आते भगवान महाराज आते सो आंख बंद कर लेते हैं। आपको मालूम है बिल्ली जब भी दूध पीती है तो कैसे पीती है बताओ? कैसे पीती है? आंख बंद कर लेती है। क्या कहा? बिल्ली जब भी दूध पिएगी तो क्या करती है?
आंख बंद कर लेती है और आंख बंद करके बीती कि मुझे कोई नहीं देख रहा, जब पीछे से डंडा पड़ते तो म्याऊं म्याऊं करते हुए भागती है। ऐसे ये मिथ्या दृष्टि पापी आदमी अंधेरे में आंख बंद करके पाप करता है, जब उसको उसके कर्मों के फल का डंडा पड़ता है तब उसको नरकों में समझ में आती है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता, जैसे हिरण कभी भी भोजन करने किसी भी खेत में जाए घास चरने आदि के लिए तो वो अपने कान खड़े करती है और जैसे आहट मिलती तत्काल छलांग लगा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार से आप भी अपने कान खड़े करके रखो कि मुनिराज आ रहे हैं, संग आ रहे हैं, ऐसे कान खड़े रखो और जैसे आए सारे घर के उस विषय भोगों से छलांग लगा के उनके चरणों में जाकर के उपदेश सुन लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है। इसलिए मैं आप लोगों से आज इस प्रवचन में कहना चाहूँगा कि आप अपने घर जा रहे हो और इस घर जाते समय आज आप लोगों को जो पूजन में नियम दिए जाते हैं, बताओ आप लोग पूजन करते समय कितने नियम लेते हो? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। प्रतिदिन तो पूजन में नियम लेते हो, कितने नियम? एक नहीं 7 नियम। अच्छा ये बताओ, कोई बहू बैठी अभी ताजी ताजी नहीं आई? अच्छा ये बहू बैठी, सास तो नहीं बनी अभी। शादी में कितने नियम दिए गए तुम्हें? हाँ 7 नियम दिए थे। तुम्हें भी और तुम्हारे स्वामी जी को बुलाए थे ना, तुम्हें याद है? भूल गए? यादें। अब ये बताओ, जब तुम्हें अपने नियम, तो इसी प्रकार से तुम पूजा करते हो, पूजा करते समय 7 नियम लेते। अच्छा किस किस को पता है? हाथ उठाओ। जबकि रोज पढ़ते हो, हम बता देते, हमें याद है क्योंकि पूजा तो हम रोज को करते हैं, भले भाव से करते हैं। क्या पढ़ते हो? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, आगे बोलो, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, तो लो सेव मोक्ष जो लो ना। कितने नियम दिए? 7 नियम। हे भगवान मैं पूजा करके घर जा रहा हूँ। पहला नियम है शास्त्रों का वो पठन सुखदा। हे भगवान शास्त्रों का पठन सुखदाई है, मैं शास्त्र स्वाध्याय करूंगा। कौन कौन करते? कोई नहीं करते। मोबाइल उठा करके और व्हाट्सएप टूटर पता नहीं क्या क्या चालू करते। ये भी ध्यान रखना। तो आप उसमें लगे रहते, लेकिन नहीं, पहला नियम लेके जा रहे हो कि मैं शास्त्र स्वाध्याय करूंगा, तो शास्त्रों का पठन सुनता, लाभ सत्संगति का। भगवान मैं घर जा रहा हूँ, मैं दुर्जनों की संगति में नहीं रहूंगा। किसकी संगति में रहूंगा? सज्जनों की। लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयश कह के। तीसरा नियम, भगवान मैं जा रहा हूँ अपने गुरुओं के, सद्वृत्तियों के, चारित्रवान के गुणगान गाऊंगा, मैं और कोई बात नहीं करूंगा राग रंग की। कितने नियम हो गए? 3। सद्वृत्तों का सुयश करके दोष ढांकू। भगवान घर जा रहा हूँ, बहू के दोष देखेंगे, देवरानी जेठानी के दोष देखेंगे, पति के दोष देखेंगे, सास ससुर के दोष देखेंगे, मोहल्ले पड़ोस के दोष देखेंगे, भाई के दोष देखेंगे, बहना के दोष देखेंगे, तो उन दोषों को उगाड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? ढकेंगे। कितने नियम हो गए? दोष ढांकू। और फिर भी दिखने के बाद मन में आएगा, शब्द उल्टे सीधे निकलेंगे तो कहते नहीं, बोलूं प्यारे मेरे मुख से जब भी निकालूंगा तो मीठे मधुर शब्द ही निकालूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा। कितने नियम हो गए? 5। बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप। भगवान घर जा रहा हूँ, मोबाइल खोल करके वे फिल्मी दुनिया की नाच गान करते हुए उनको नहीं देखूंगा, वे जो उसमें अभद्र चीजें उनको नहीं देखूंगा। आपका रूप ध्याओ, मेरे नजरों की ये तासीर हो जाए। हे भगवान जिधर भी दृष्टि जाऊं तुम्हारी तस्वीर हो जाए। बस इतना।
हमें और कुछ ना दिखे। जब भी आंख बंद करूं तो क्या दिखे? भगवान आपकी तस्वीर। आंख खोलूं तो क्या दिखे? आपकी तस्वीर, आपका रूप ध्यान। और सुनो, पूजा करके जाना, तोलो सेव चरण जिनके, 7वां नियम, मैं आपकी पूजा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। कितने नियम लिए? लेकिन तुम्हें पता कि हम 7 नियम रोज को लेके जाते, संकल्प लेते, भगवान को साक्षी मान के और यहीं पढ़ लेते, लेकिन पता ही नहीं कि हम रोज को ये नियम लेते हैं। इसलिए आप लोगों से यही कहूँगा, पूजा करो या पूज्य बनो। क्या कहा? पूजा करो या तो घर में रह रहे हो तो क्या करो? पूजा करो। और पूजा नहीं करने तो महाराज बन जाओ, पूज्य बन जाओ, पूजा कराने वाले बन जाओ। सो आप क्या करना, जिन जिन की शादी नहीं हुई है, एक्सपायर डेट आ गई है, वे सब हमारे साथ चलेंगे। हम सबकी शादी करवा देंगे। आशीर्वाद, कोई कुआरा नहीं रहेगा, सबकी शादी हो जाएगी। और ऐसी शादी होगी 7 जन्म तक साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ रहेंगे। ये नहीं, वो कहते हम अनंत काल तक उसी के साथ रहेंगे, और वो है मुक्ति श्री। इसलिए सब लोग चलो, और अपन चलते हैं, हमारा भी समय हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, कोटकी वालों, आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद एक आनंद आता है। हम भी आपके बीच में आए हैं। यहाँ कम से कम 20 गांव के लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, और इनके चेहरे से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ। तो मैं आपके लिए यही कहूँगा, इस भक्ति रस को लो और गुरु की भक्ति आप करें। इस भगवान के कल्याण के अवसर पर आकर के आप लोग ये आनंद लेना। जिसको एक बार इस भक्ति का आनंद आ जाता है, उसको विषय भोग फीके फीके लगने लग जाते हैं। जैसे किसी को कलाकंद खिला दिया जाए, कलाकंद बना होगा, अभी मिलेगा आपको यहाँ पर, नहीं तो लड्डू बने होंगे कोई ना कोई बुद्धि वगैरह के। तो यदि आप मीठा खा लो, कलाकंद तो जानते क्या बोलते हैं आपके माँ बाप का जो बनता है? अच्छा, मिल्क केक, वो तो अंग्रेजी शब्द हो गया ना। मिल्क माने दूध, केक माने टुकड़ा। उसको कलाकंद बोलते हैं। सुनो, सो यदि कलाकंद खिला दिया जाए किसी को, और ऊपर से खूब मीठा सेव, फल और केला खिलाए, तो कैसा लगेगा? फीका लगेगा। इसी प्रकार जिसको एक बार भक्ति का रस आ जाए कलाकंद जैसा, उसको विषय भोग में केले के समान फीके फीके लगने लग जाते हैं। और जिसको वो फीके लगने लग जाए विषय भोग, समझ लेना उसको भक्ति का आनंद आ गया है। तो ऐसे चंदा प्रभु भगवान ने, आपको मालूम हो, जब वे चंदा प्रभु भगवान ऐसे श्री सेन राजा के पर्याय में थे, तब उन्होंने दान और पूजा का कार्य किया, तो वो क्या बन गए? तीर्थंकर चंदा प्रभु बन गए, जिनकी हम जयंती मना रहे हैं। आप भी गृहस्थ में रह करके, कोई बात नहीं, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, माने विषय भोग भी भोग रहे हो और यहाँ भक्ति भी कर रहे हो, और फिर भी गृहस्थ बन करके मोक्ष मार्गी बने हो, कोई बात नहीं। इतना भी करते हो तो आज नहीं तो कल आपको जरूर इसका फल मिलेगा, क्योंकि भगवान के द्वार में देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसे आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दीदी हमारी यहाँ पर आई हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रही हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही कराते रहे, और ऐसे ही जो हमने जाते समय गुड़िया की मूर्तियाँ गजब कर गई, और गुड़िया की बगीची हरी भरी रह गई, वो हमें खुशी की बात है। हम कभी और बताएंगे उसको। अभी तो विधान चल रहा है, कहाँ पर, कहाँ चल रहा है? सबको विधान में बैठना है, हमारा यही आशीर्वाद है। दूसरी अंतिम बात और कह दूं, हम अभी तपोवन तीर्थ सागर से आए हैं। वहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा अभी तक की, आगे तो रिकॉर्ड टूटते ही अपन जानते हैं, पद्म प्रभु भगवान की, जो सूर्य ग्रह की शांति वाले भगवान माने जाते हैं। तुम्हारा तेज मुखड़ा सूर्य जैसा बने और तुम्हारा प्रभाव चमक पूरे विश्व में हो, ऐसे पद्म प्रभु भगवान की
मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। पदमपुरा जी में बहुत लोग जाते हैं, पर ये तपोवन के भगवान पदमपुरा से कम नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। तो वहाँ पर आप लोग जरूर जाएं और वहाँ 458 प्रतिमाएं स्थापित की जाना है, जिसमें से 119 या 20 प्रतिमाएं अभी तक निश्चित हो चुकी हैं, बुकिंग हो चुकी है। आप लोग भी एक एक प्रतिमा वहाँ जरूर रखना। आप अपने कुछ नहीं, आपको प्रतिमा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस जो तुम अपनी सब्जी खरीदते हो, जो आप दैनिक पाउडर वगैरह खरीदते हो, श्रृंगार की सामग्री तुम्हारी कम से कम मेरी समझ से एक दिन की 150 रुपये का तो आपका खर्च होता होगा। यदि वो 150 रुपये बचाते हो, एक महीने में 5000 होते हैं, वो 5000 रुपये महीने तुम देते हो, तो आपके लिए आराम से 2 साल में तुम्हारी प्रतिमा तुम्हारे नाम से हो जाएगी। हे माताओं, मैं तुमसे कहूँगा, तुम अभिषेक नहीं कर पाती कोई बात नहीं, तुम तीर्थंकर नहीं बन सकती, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली बन सकती हो। इसी प्रकार अभिषेक नहीं कर पाती कोई बात नहीं, पर तीर्थंकर की जो प्रतिमा है उनको स्थापित करने का सौभाग्य तुम प्राप्त कर सकती हो, और तुम्हारा पति उसका अभिषेक करेगा। ये ध्यान रखो। इसलिए ऐसा भी कभी सोचना कि हमारे नाम से एक प्रतिमा जरूर रखी जाए, ऐसे मन में भावना करना। देखिए, एक आप जबलपुर गए होंगे, पिसनहारी की मड़िया, नाम सुना ना? आटा पीस करके उसने क्या किया, मंदिर। कटनी गए हम लोग, कटनी, वहां पर एक पान बेचने वाला, कौन, दिन भर में 10 माने 1200 के पान बेचता है दिन भर में, और वह 300 रुपये कमा लेता, 250-300। उसने नियम लिया है कि 150 रुपये प्रतिदिन जमा करूंगा और मैं एक प्रतिमा रखूंगा, और वो अपने आप उसका पैसा पहले आ गया, और भले दूसरों का ना आया हो, उसने लगभग 90% पैसा अपना जमा कर दिया। वो इतना सुखी और इतना आनंदित है। और मैं आपको एक और बता रहा हूं, जब से तपोवन में उस व्यक्ति का पैसा आया है, तब से तपोवन में कभी पैसे की कमी नहीं मिली। ये भावना की बात होती है। देखो, एक बड़े आदमी को तुम पेन दे दोगे, उसका कोई मूल्य नहीं। एक गरीब और छोटे बच्चे को तुम दे दोगे तो वो अपने गले लगाए करेगा कि ये पेन हमें किसने दिया है, महाराज ने दिया है। इसी प्रकार से यदि कोई गरीब व्यक्ति का दान आता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोगों से कहूँ, इतना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम से अभिषेक पूजन होता रहे, तो मंदिरों में, यहाँ मंदिर में आप जो फंड हो, पूजन फंड अपना इतना करना। यदि 2100 या 5100 या 11,000 21,000 जो भी हो, अपने नाम से मरने के पहले एक पूजन फंड जरूर करा के जाना। तुम्हारी आत्मा नरकों में भी चली जाए, स्वर्गों में चली जाए, कहीं भी चली जाए, जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे तुम्हारे नाम से डिपॉजिट जमा पुण्य की होती रहेगी। भले वो प्रतिमा रहे ना रहे, तो भी वह खाता तुम्हारा चालू रहेगा, जमा रहेगा। इसलिए ये भी आप करना, वो भी सुविधा दी गई है सब जगह, तपोवन में भी दी गई है। तो आप लोगों को यही आशीर्वाद है, हम आप लोगों से यही कहेंगे, आप अपने जीवन को सार्थक करें और पुण्य का अर्जन करें। तो हम जिन पंक्तियों से चालू किया था, जब माता का नाम लोगे तो प्यार दुलारा मिलेगा, चंदा प्रभु का नाम लोगे तो भव सिंधु से किनारा मिलेगा, पिता का नाम लोगे तो धन वैभव का नजारा मिलेगा, और गुरु का नाम लोगे तो सारे दुख संकट से मैं आपको गुरु का सहारा मिलेगा। आप लोग ऐसे गुरु का सहारा मिलाए, आशीर्वाद लड्डू लें और चलाने की व्यवस्था करें। बोलो पदम प्रभु भगवान की जय।